पिछले 75 सालों से पाकिस्तान को जब भी लगता है कि वो आगे भारत की तरफ से किसी मुसीबत में आने वाला है तो केवल दो जगह हैं जहां वो भागकर जाता है। पहले खाड़ी के देशों के पास और दूसरा अमेरिका के पास। और भारत से बचने या यूं कहें कि भारत को परेशानी में डालने के लिए पाकिस्तान वो सब भी करने को तैयार रहता है जिससे लॉन्ग रन में खुद पाकिस्तान को भी नुकसान हो। इसका उदाहरण अफगानिस्तान है, सीपीईसी है और अब नया चैप्टर तैयार हो रहा है जहां खुद पाकिस्तान अमेरिका को एक पोर्ट डेवलप करने का न्योता दे रहा है। इस तरह का ऑफर पाकिस्तान चीन को भी ग्वादर के लिए दे चुका है, लेकिन अब इस बार पाकिस्तान को लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों की वजह से चीन तो पाकिस्तान में नहीं रुका, लेकिन अमेरिका के आने से भारत पिटाई करने में थोड़ा सा डिस्काउंट तो कर ही देगा। लेकिन क्या ये सच में हो पाएगा? चलिए आपको मैं सब बताता हूं। तो दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर अपना कब्जा चाहता है। जब ऐसी खबरें ज्यादा मीडिया में आई तो खुद अफगान सरकार के मंत्री ने अमेरिका को ये एयरबेस देने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना तो हर चीज में डॉलर ढूंढ ही लेती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना के लोगों ने पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया कि पाकिस्तान को अपना एक पोर्ट अमेरिका को डेवलप करने के लिए दे देना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में अगर भारत कभी पाकिस्तान को कराची पोर्ट पर हमला करता है तो यह एक पोर्ट व्यापार को चालू रख पाएगा, क्योंकि यह पोर्ट अमेरिका द्वारा डेवलप किया हुआ होगा और यहां खुद अमेरिकी कंपनी और कुछ सेना होगी, तो भारत इस पोर्ट पर हमला नहीं करेगा। इन अधिकारियों ने इसके लिए ग्वादर से 140 किलोमीटर दूर पासनी को चुना। पासनी से ईरान के चाबहार की भी दूरी ज्यादा नहीं है। तो अगर अमेरिका पासनी में इस पोर्ट को तैयार करता है तो भारत और साथ साथ ईरान को एक बार में देखा जा सकता है। लेकिन यह खेल इतना सीधा नहीं है। दरअसल पिछले दिनों आसिफ मुनीर जब ट्रंप से मिले थे तो बलूचिस्तान के मिनरल को लेकर अमेरिका से डील हुई थी। अगर ये पोर्ट बनकर तैयार होता है तो ये मिनरल्स सीधे पासनी से अमेरिका को जा पाएंगे। इस प्लान को आसिफ मुनीर से डिस्कस किया जा चुका है और आसिफ मुनीर भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने इसे रख चुके हैं। फिलहाल अमेरिका चुप है और उसने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है, क्योंकि अभी अमेरिका सारा ध्यान इजराइल और वेनेजुएला पर लगाना चाहता है। ये ऑफर अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत काम का है, क्योंकि यहां आने के बाद अमेरिका पूरी खाड़ी और हिंद महासागर के साथ साथ भारत पर भी नजर रख पाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका इसके साथ साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा है जहां से वो हिंद महासागर और चीन पर भी अपनी नजर रख पाए। इसके लिए अमेरिका बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार में भी अपनी सेना भेज चुका है और अमेरिकी सैनिक लोकल लोगों को अपने साथ मिलाकर उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि क्या बलूचिस्तान के लोग और चीन अमेरिका और पाकिस्तान को ऐसा करने देगा? तो दोस्तों, ये तो पक्का मानिए कि पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में बैठता देखकर चीन पाकिस्तान से नाराज है और चीनी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अमेरिका सेना उसके नजदीक एक और बेस बनाकर तैयार करे। लेकिन फिलहाल चीन अमेरिका से ऐसा कोई टकराव नहीं चाहेगा जिससे कि उसके ताइवान को लेकर कोई प्लान बिगड़ जाए। हाँ, पाकिस्तान के वो जितने भी कान खींच पाएगा खींचेगा, और इसलिए इस मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा कोई कुछ कर पाएगा तो वो बलूचिस्तान के लोग हैं, बीएलए और टीटीपी है। क्योंकि अगर एक बार अमेरिकी सेना इस पोर्ट के पास आ गई तो सबसे ज्यादा खतरा बलूचिस्तान और अफगान तालिबान के लिए ही है, क्योंकि पासनी पोर्ट मिलने के बाद फिर अफगान तालिबान पर ड्रोन अटैक ही नहीं, अमेरिका फाइटर जेट से भी हमला कर सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों मिलकर इसे रोक पाते हैं या नहीं।